हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। सो विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू इन अगस्त 2024? अच्छा, इस आज की जो रीडिंग है ना, इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। वो ये है कि कौन सा डोर आपके लिए, कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन सा डोर खुलने वाला है अगस्त के मंथ में 2024। अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट और है कि हाउ टू क्रिएट योर पीस। आप अपना मेंटल पीस या अपनी लव लाइफ में या जर्नल लाइफ में कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए या क्या गाइडेंस मिल सकती है, वो भी गाइडेंस हम देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि 4 वीक्स जो हैं, 4 वीक्स अगस्त के आपके 1 वीक में क्या क्या जो है वो किस तरीके से, क्या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई ब्लेसिंग आ सकती है या कैसे गुजरेंगे आपके लिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखूंगी, जो मुझे दिखा मैं आपको बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी आज की रीडिंग 1 से लेकर 15 तक। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर मैंने 4 हफ्तों के कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। ये ओवरऑल एनर्जी आपकी थीम कार्ड्स हैं और 16 से लेके 31 तक जो है वो ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर 1 से लेकर 15 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि मंथ ऑफ अगस्त 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा। आपके जर्नल लाइफ में या फिर आपकी रोमांटिक लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आने वाले हैं। तो यहाँ पर 4 वीक्स के जो कार्ड्स हैं मैंने आपके लिए पहले से निकाल दिए हैं। तो हम यहाँ से जो है वो शुरुआत करेंगे। आई थिंक यहाँ से था फर्स्ट वीक। पहले मैं कार्ड सारे देख लूँगी, ठीक है, निकालूंगी सीक्वेंस से, और उसके बाद ही मैं आपको आराम से बताऊंगी कि क्या सिचुएशन सिनेरियोज़ हैं, क्या कुछ यहाँ पर एक 1 बाय 1 आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। तो अगर आपको शफलिंग का पीरियड बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है अदर वर्ल्ड। सेकेंड वीक के लिए है अननोन। थर्ड वीक के लिए है विक्ट्री। ओ 39, 12, 21 एंड 12। वाओ, 21, 12। अगर इसको 1 को इस तरफ कर देंगे तो 12, 12 मिरर नंबर है ये। एंड यहाँ पर है इनिशिएशन। हाँ, तो ये है 4th वीक के लिए आपके इनिशिएशन, आगाज़, शुरुआत किसी चीज़ के लिए इनिशिएट लेते हुए। ओके, ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। चलो अब हम यहाँ से देखेंगे। और शफलिंग का अगर आपको ये पीरियड थोड़ा बोरिंग लगता है, बेशक आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे और लाइक कर दोगे वीडियो को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना कि आप अच्छे से अपनी एनर्जीज़ के साथ भी कनेक्ट रह पाते हो। लेट्स सी फॉर फर्स्ट वीक। relationships. For second week, month of August 2024, for second week, फेयर। ओके, देखो अननोन एंड फिर यहाँ पर है फेयर। फॉर थर्ड वीक, प्राइड। इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर इनिशिएशन 29 फॉर 4th वीक, पर्पस। ओके, तो बॉटम एनर्जी चेक नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर वीक बाय वीक कार्ड निकाल रहे हैं ना। वैसे यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है बॉटम में। ठीक है। नाउ यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। फॉर फर्स्ट वीक, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ इस पर समय गाइड कर दीजिए। फॉर फर्स्ट वीक, ओके, एंडिंग आर इनविटेबल। ओके, नंबर 37,
डोंट बी अफ्रेड टू साइन. ओके. फॉर थर्ड वीक. ओके, अब दोनों में से कौन सा लूँ? दो गिरे हैं, मैं दोनों ले लेती हूँ. ठीक है, तो ये हम पर्पस के लिए, यहाँ सन की एनर्जी आई है और यहाँ पर है टेक कंट्रोल ऑफ योर ऑन नैरेटिव. ओके, ठीक है. नंबर 22, नंबर 11 और जो बॉटम है यहाँ पर वो है मिरर. अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए. यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस, आपको कोई रेमेडी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है. यहाँ से देखते हैं आपके लिए कोई रेमेडी, कोई गाइडेंस फॉर अगस्त 2024. ओके, इंस्पिरेशन एंड करेज. क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट. और यहाँ पर है वाटर मैजिक. नाउ हम टैरोट से देखेंगे. ये हमारे लास्ट कार्ड होंगे इन सबको क्लैरिफाई करने के लिए, और फिर मैं आपको थोड़ा सा मेडिटेट करके आपकी रीडिंग पे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है अगस्त के मंथ में. सो फर्स्ट वीक के लिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पे. फॉर फर्स्ट वीक विथ टैरोट, फॉर फर्स्ट वीक अगस्त 2024. फर्स्ट वीक कौन सा डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, क्या आपको पीस के लिए ज़रूरी है. यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है. लीब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस. एंड वन मोर प्लीज़ फॉर फर्स्ट वीक. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. फॉर सेकेंड वीक, फॉर सेकेंड वीक एस ऑफ सोर्ड्स. ओके, यहाँ पर भी लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है. फॉर थर्ड वीक, फॉर थर्ड वीक 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. फॉर फोर्थ वीक, लास्ट फोर्थ वीक, यहाँ पर देखो 4 ऑफ वैंड्स है, 11. तो यहाँ पर है फोर्थ वीक में 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. वन मोर प्लीज़. यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी आई है. मैं यही चीज़ कंफर्म करना चाहती थी और वो हो चुका है. एंड जो बॉटम एनर्जी है वो है 6 ऑफ वैंड्स. लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स, द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पर. लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. वैसे तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन ज़्यादातर एरी सारे साइंस आ गए हैं. लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है. एंड लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मेडिटेट कर लूँ ज़रा आपकी रीडिंग पे, और मैं अभी आती हूँ. हे हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ. काफ़ी सारा मेडिटेशन करना पड़ा मुझे आपकी रीडिंग पर. तो स्टार्ट करते हैं. फाइनली जो अगस्त का 2024 अगस्त का जो फर्स्ट वीक होगा वहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वीक में आप मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप अपने एंसेस्टर्स के साथ यहाँ पर टेलीपैथिकली या फिर जैसे ड्रीम्स के थ्रू यहाँ पर मुझे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो. आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं. यहाँ पर कुछ ऐसी भी मुझे कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनके शायद रिलेशनशिप टूट चुके हैं, या रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हुई है, या फिर आपका कोई बहुत ही प्यारा, बहुत ही कोई अजीज़ जिसके साथ आपका बहुत गहरा रिलेशनशिप था, वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. अगर ऐसा कुछ है तो जिसके लिए भी है, जिन्होंने भी उन्हें खोया है, उसके लिए बहुत बहुत माजरत. तो आप बहुत खुद को अकेला फील, डिटैच और बहुत अकेला फील कर रहे हो. मे बी आपके मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है. हो सकता है कि ये कोई ऐसी पर्सन भी हों जिनके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते थे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग कनेक्शन था. रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको कुछ अधूरापन फील हो सकता है. आप उनके साथ
कनेक्ट हो सकते हो फर्स्ट वीक में, ठीक है। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यहाँ पर आप कुछ ऐसे लोगों को भी, आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ना ये भी कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हो, नो मैटर व्हाट सिचुएशन, कुछ भी हो, आप अकेले हो, जो कुछ भी है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी। अगर आप यहाँ पर भी नोटिस करो, देखो ये यहाँ पर समंदर के किनारे बैठी हुई हैं, समंदर तो नीचे, लेकिन जो बोट है वो यहाँ आसमानों पर दिख रही है। ये भी एक क्लू है, ये भी एक साइन है कि हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रिसेंटली आपका रिलेशनशिप कहीं टूटा था किसी के साथ, लेकिन आप ना अब आप ये फील कर रहे हो कि मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले ही रह लूँगा, लेकिन मुझे वो लोग चाहिए जो मेरे जो मुझे सर्व करें। ऐसे लोग अब मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए जो मुझे नीचा दिखाएं, या जो मेरे अंदर की जो अच्छाई है उसमें से एक मेरा गलत फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है फर्स्ट वीक में आप काफ़ी ज़्यादा काइंड लग रहे हो मुझे, काफ़ी जिस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप थे, यानी कि जो एक बंधन था जहाँ पर आप ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील करते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता था जैसे कि मैं बंध चुका हूँ, अब उन बंधनों से ख़ुद को आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप रिलेशनशिप्स को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपका नज़रिया बदलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी कोई जॉब करते हो, आप कहीं पर मतलब बहुत अटके हुए हो, तो वहाँ से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। कोई नई जॉब आ सकती है आपके रास्ते में, ठीक है। बिल्कुल आपको ऑफ़र आ सकती है किसी ऐसी जॉब की जो मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, जिसका आपने शायद कोई रिसेंटली आपने अगर किसी जॉब को लेकर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, वहाँ से भी मुझे फील हो रहा है जैसे कि फाइनली आपको कोई लेटर आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकती है जो कि आपको काफ़ी अबेंडेंस देगी। अब ये कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके साथ किसी पर्सन के साथ आप काफ़ी टाइम से बंधे हुए थे, तो फाइनली आपने ख़ुद को उस चीज़ से, उस बंधन से बाहर निकाला है। कोई ऐसा कनेक्शन, या आप जहाँ पर आप जॉब करते थे वहाँ पर आपको वो सैलरी कम थी, या उस तरीके से नहीं ट्रीट किया जा रहा था जो आप डिज़र्व करते थे। फाइनली आप ख़ुद को वहाँ से बाहर निकालते हुए और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपको फील होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ इस सफ़र में, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट्स, मेरे जो है वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। ये आपको फील होगा बाकायदा फर्स्ट वीक में। अब अगर हम सेकेंड वीक की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ अननोन लोग, कुछ ऐसे लोग जिनको जो आप नहीं जानते हो ने, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई अननोन ऐसा रास्ता भी आपको चुनने को मिल सकता है जहाँ पर चलने से पहले आप 1000 बार सोचोगे। अब में भी आप कुछ करना चाहते हो, लेट्स से आप, लेकिन आप सोचते हो कि क्या मैं ये चीज़ करूँ तो क्या मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी, क्या लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। आप वो चीज़ करना तो चाह रहे हो, लेकिन आपको फेयर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं कि पता नहीं मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा उस रूप में या नहीं। ये तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये तो मेरे लिए ही बोला जा रहा है, क्योंकि जैसे मैं काफ़ी टाइम से फील कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे अपनी स्टोरी सबको बतानी चाहिए, क्या पता बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, परेशान है, क्या पता उनको मेरी स्टोरी सुनकर मुझे व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो चीज़ करूँ, लेकिन मुझे एक अननोन सा खौफ आता है, फेयर है कि क्या पता लोग मुझे उस रूप में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा उस चीज़ को लेकर, क्या मेरी स्टोरी को समझा जाएगा, कोई मुझे जज तो नहीं करेगा। तो वही सेम फियर्स मुझे यहाँ पर आपके दिख रहे हैं, अननोन फियर्स, डाउट्स, कुछ ऐसे। तो आप उन फियर्स को, डाउट्स को भी रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आई रिलीज़ दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो जो फियर्स हैं, जो डाउट्स हैं, डोंट बी अफ्रेड टू साइन। देखिए यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, और शायद ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो मैसेज है वो मेरे लिए भी है कि मुझे
डाउट्स नहीं रखने चाहिए मुझे। मैं इतना कुछ झेल के आई हूँ, अब तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ नया करना चाहती हूँ या कोई क्रिएटिव करना चाहती हूँ, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि आपका सेकंड वीक जो है वो इस तरह से गुजर सकता है कि आप कुछ नया शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आपका वो जो डर और खौफ है कि यू नो मैं इस नए रास्ते पर मैं चल तो रहा हूँ या चल तो रही हूँ, अकेली हूँ या अकेला हूँ, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, पता नहीं ये जो नया रास्ता है मेरे लिए कैसा रहेगा। तो कुछ नए दोस्त बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया रास्ता इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोग आपको एक्सेप्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी नए पर्सन से भी मुलाकात हो सकती है आपकी। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो किसी नए पर्सन के साथ। आपका फ्रेंडशिप हो सकता है, आपका हो सकता है कि किसी पर्सन को आप ऑलरेडी जानते भी हो लेकिन उनको लेकर आपको कुछ फेयर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं मन में, वो डाउट्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। फाइनली आप उस नई शुरुआत को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करेंगे थर्ड वीक की। तो थर्ड वीक जो है मंथ ऑफ अगस्त का, यहाँ पर आपको मुझे विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। यानी कि जो सपने या जो ख्वाहिशें या जो कुछ आपने अपने मन में रखा हुआ था कि मुझे ये चीज़ करनी है लेकिन आई डोंट नो कि वो होगा या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपको एक अश्योरिटी नहीं थी, आपको एक ये था कि अननोन सा कोई बंदा है, मैं कैसे इस पर यकीन कर लूँ या कैसे मैं उस रास्ते पर उस पाथ पर चलूँ कि जिसके बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता है, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको उसके लिए विक्ट्री मिलती दिखाई दे रही है थर्ड वीक में कि यस आप वो कदम उठा सकते हो, आपको विक्ट्री मिलेगी। यहाँ पर प्राइड की एनर्जी है। ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी समय से आप कुछ ऐसा करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। फाइनली आप जब वो चीज़ कर लोगे तो आपको बहुत ही अपने ऊपर प्राइड फील होगा, फ़ख्र फील होगा कि फाइनली मैंने वो चीज़ कर ली, मैंने अपने आप को कठपुतली में बना हुआ था, मैंने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल दिया, मैंने अपनी नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दिया और नाउ मैं यहाँ पर हूँ कि जहाँ पर मैं आज सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स भी सक्सेस को दिखाता है। यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है 11 तो कुछ लोगों को लिए मुझे दिख रहा है कि आप कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं या ये आप पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। आपकी फैमिली में भी कोई ओकेजन हो सकता है, कोई पार्टी या किसी मैरिज सेरेमनी हो सकती है। यहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको कोई विक्ट्री मिल सकती है, कोई पर्सन मिल सकता है, कोई आपको पसंद कर सकता है, शादी की बात चल सकती है, आपको शादी की ऑफ़र आ सकती है। 4 ऑफ वेंड्स फैमिली को भी दिखाता है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि फैमिली की तरफ से भी आपको कोई खुशी मिलेगी। जो आपकी फैमिली शायद काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी, आपकी फैमिली वाले कोई मतलब मे बी यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे कि जैसे कि कोई आपका कोई कर्ज़ा था, आपकी फैमिली का कोई कर्ज़ा था, कुछ ऐसी ज़रूर यहाँ पर चीज़ रही होगी। वहाँ से आपकी फैमिली बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है और उस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, काफ़ी टाइम तक आप दिक्कत में रहे हो। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये जो जॉब या ये जो ऑफ़र आ रही है ना, ये हो सकता है कि ये जॉब की ऑफ़र हो या ये किसी वर्क की ऑफ़र भी हो सकती है, या आप खुद कोई वर्क करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो और आपको उसमें विक्ट्री मिलते हुए दिख रही हो। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे जब आप अपने फेयर्स को, डाउट्स को ख़त्म करके उस नए रास्ते पर कदम बढ़ाओगे तो आगे से आपको विक्ट्री मिलेगी और वो विक्ट्री, वो सक्सेस जो है वो आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा उसके लिए। ठीक है, फैमिली भी बनते हुए कुछ लोगों की दिख रही है क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स फैमिली को भी दिखाता है। आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके साथ फैमिली बनाए, आपके साथ आगे बढ़े और आपको मैरिज कमिटमेंट की ऑफ़र दे। तो इंगेजमेंट होती हुई मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों की दिख रही है। थर्ड वीक में चांसेस हैं कि आप अगर सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे, किसी न किसी के साथ बंधते हुए दिख रहे हो मुझे। अब अगर हम 4th वीक की बात करें, सिंपल है, यहाँ पर आप किसी चीज़ का शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो, आगाज़ जिसे हम कहते हैं, नई ज़िंदगी की नई शुरुआत, नई ज़िंदगी की नई खुशियाँ। सुनने में बहुत फेरी टेल के जैसा दिखता है, बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन जहाँ आप पॉजिटिव रहोगे और अपने अंदर एक हिम्मत रहोगे और सिचुएशन पर आपको ट्रस्ट रहेगा तो बिलीव मी सक्सेस जो है ना वो आपकी तरफ आ रही है।
ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो एनवे हैं, जो आपसे जलते हैं, तो उनसे भी आप प्रोटेक्टेड हो और आपको प्रोटेक्ट रहने की भी ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स डोंट वरी आपके साथ हैं। यहाँ पर आपको आपकी लाइफ का फाइनली पर्पस मिल चुका है कि मुझे क्या करना है। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। आपको पता चल चुका है कि मुझे पता है मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, मैं क्यों इस दुनिया में। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत यूनिक होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, वो लोग ना दुनिया में एक पर्पस लेकर आए होते हैं। उनको ना ये क्रिएट करना होता है अपनी इंट्यूशन से, अपनी हायर सेल्फ्स के साथ कनेक्ट होकर कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि जो 4th वीक है, फाइनली ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी नई शुरुआत को एक रंग मिलता हुआ दिख रहा है। आपको अपना लाइफ का पर्पस समझ आ चुका है। ओके फाइन, जो कुछ पीछे ख़त्म हो गया, जो कुछ पीछे छूट गया, वो पीछे छूट गया, अब उसको ख़त्म करो, डेथ। वहाँ से अब मुझे ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़ना है। अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक आते हुए दिख रहा है, पैसा आते हुए दिख रहा है, मुझे सक्सेस आती हुई दिख रही है विद द 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से। अब अगर मैं आपको रेमेडीज़ की बात बताऊं, या यहाँ पर आपको जो है वो आप बाय द वे अपने किसी मिरर सोल से भी मुलाकात कर सकते हो। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। अगर आपको जैसे होता है ना कि ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर आपकी बॉडी को लेकर बहुत लोग कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत ही मोटी है, या बहुत ही ज़्यादा पतला है या पतली है, तो उस चीज़ को लोग ना काफ़ी हद तक जैसे बॉडी शेमिंग का भी एक होता है कि यार नहीं मैं इतनी मोटी हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी, या लोग पता नहीं क्या कहेंगे। तो वो चीज़ आप अपने अंदर से वो फियर्स और वो डाउट्स भी निकाल लें, और आपको जो करना है वो आप करो, क्योंकि मैं यहाँ पर सक्सेस देख रही हूँ, विक्ट्री देख रही हूँ। यहाँ पर अगर यूनिवर्स की आपको गाइडेंस के बारे में बात की जाए, या यहाँ पर आपको कोई रेमेडी, यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। सबसे पहले तो इंस्पिरेशन एंड करेज। कुछ ऐसी चीज़ें देखो अपनी ज़िंदगी में जो आपको पॉजिटिविटी देती हैं। कोई ऐसी चीज़ मत देखो आप सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें देखते हो जो नेगेटिव होती हैं, जो ना आपको नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव जगह ले जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिव, हम जिनके साथ बैठते हैं, थोड़ी देर भी बात कर लेते हैं ना, सच्ची से हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। और हम किसी पॉजिटिव बंदे के साथ बैठ जाते हैं ना, 2 मिनट भी बैठ जाए ना उसके साथ बात कर लेना हम, तो हमारा पूरा ऑरा क्लीन हो जाता है। तो आप ना किसी ऐसे इंसान के साथ ज़्यादा रहो, या किसी ऐसे इंसान को सुनो जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, करेज मिलता है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, तो आपको अपनी क्लींजिंग करनी चाहिए। यहाँ पर वाटर और पानी का बहुत ज़्यादा, मैं 2-3 दिन से यही देख रही हूँ कि बोल भी रही हूँ, बता भी रही हूँ कि जो सी सॉल्ट होता है उसके साथ अगर आप वाटर बाथ लेते हो तो बहुत अच्छी क्लींजिंग हो जाती है आपकी बॉडी की। यहाँ पर भी वाटर मैजिक है। तो ये तो खैर रिचुअल्स होते हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तो फिर बहुत ही गहरी बात हो जाएगी। बस इतना ज़रूर समझ लीजिए कि वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू आपने खुद को अपनी क्लींजिंग करनी है, और ऐसे लोगों के थ्रू अपनी क्लींजिंग करनी है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है, ठीक है। उन लोगों को सुनो, उनके पास जाओ, उनके साथ बैठो, ठीक है। ये यहाँ पर अब थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि आपकी मंथ ऑफ अगस्त में हेल्थ का क्या इशू रहेगा या क्या नहीं रहेगा। जो भी है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर कुछ कार्ड देखेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। द मैजिशियन, मुझे यहाँ पर हेल्थ में कोई ख़ास ऐसी नहीं दिख रही है कि मैं आपको बताऊं कि नहीं। अगर यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो अगर आप बीमार थे, अगर कोई ऐसी बीमारी आपको थी जो काफ़ी टाइम से सही नहीं हो पा रही थी, ठीक नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो फाइनली वो रिकवरी की तरफ जा रही है, ठीक है। और बाकियों के लिए मुझे कुछ ऐसा ख़ास हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। छोटी मोटी तो अब वो होती रहती है, वो तो अब जारी बात है, ज़िंदगी है, वो तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अदरवाइज़ कोई बड़ा ऐसा कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है आपके लिए। और अगर कोई ऐसा इशू है भी तो उसमें से आपको रिकवरी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट। यस, ऐसा रहेगा आपका मंथ ऑफ अगस्त 2024। और कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट योर पीस एंड
विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू इन अगस्त 2024। मंथ ऑफ अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से निकाल दी हैं, तो पहले मैं कार्ड शफल करके अच्छे से निकाल के देखूंगी, मेडिटेशन करूंगी आपकी रीडिंग पर, फिर ही मैं आपको आंसर्स दूंगी। और उसके लिए अगर आप शफलिंग का पीरियड अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फर्स्ट वीक के लिए है यहाँ पर नंबर 1 बर्थ, सेकेंड वीक इंडिपेंडेंस, ओके, थर्ड वीक एग्जिट, नंबर 14, 16 एंड नंबर 1, एंड फिर लास्ट वीक जो है वो लैंड ऑफ ड्रीम्स नंबर 19। ओके, नाउ लेट्स सी। अब हम कार्ड्स देखेंगे। पहले कुछ ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ, आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी, कोई रेमेडी अगर आती है तो रेमेडी भी बताऊंगी। ओके, तो फर्स्ट वीक के लिए पहले कार्ड निकाल लूँगी। तो इतने में जितने में मैं शफल करके कार्ड निकाल रही हूँ, आप एक लाइक कर लीजिए ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें, अपना ओपिनियन दिया करें, तो मुझे पता चलता है कि कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स हुई है। और आप ऐसी रीडिंग और देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, ये भी बता दिया करें। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट friend is in my life for a reason, okay, first week. Now second week is success. Oh, third week denial. Fourth week रिलेशनशिप्स। एंड जो बॉटम एनर्जी यहाँ पे रूल कर रही है वो है अबेंडेंस। वाओ, इसको तो फ़ौरन के फ़ौरन अभी के अभी क्लेम करो जाकर कमेंट सेक्शन में अबेंडेंस को, क्योंकि फोर्थ वीक आपके लिए बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत अबेंडेंस आने वाला है। एक नया डोर आपकी लाइफ का खुलने वाला है, वो है अबेंडेंस का। आप जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपके सपने, आपके डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं फॉर फर्स्ट वीक क्या कार्ड आता है। फॉर फर्स्ट वीक मिरर। फॉर सेकेंड वीक कॉन्फिडेंस। फॉर थर्ड वीक gold. For fourth week moral, be your own first priority, okay. नंबर 25, 36, 23 एंड नंबर 4 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। यहाँ पर है बॉटम में नंबर 30, आपकी एज हो सकती है 30, 36, 25, 23। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो अब हम यहाँ पर आपके लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस एंड रेमेडीज़ देखेंगे, और फिर लास्ट में मैं टैरोट के थ्रू भी यहाँ पर कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। तो पहले देखते हैं कोई रेमेडी या कोई गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स को गाइडेंस हो या कोई रेमेडी हो तो मैं ज़रूर बता दें। ओके, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन टू डाई डीप, जॉय एंड डिलाइट, और जो बॉटम एनर्जी है यहाँ पे वो है जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। लुक एट दिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। सो फाइनली हम टैरोट के कार्ड्स देखेंगे।
फॉर फर्स्ट वीक, तो इसको ना मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको नज़र भी आए ना, कार्ड्स बहुत प्यारे हैं। फॉर फर्स्ट वीक फ्रॉम टैरो, फॉर फर्स्ट वीक, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड जस्टिस। फॉर सेकेंड वीक, फॉर सेकेंड वीक 2 of wands, for third week, how the high priestess, एक और लेना चाहूँगी मैं, the devil, oh my god, for fourth week, for fourth week 9 of swords, एक और लेंगे बट यहाँ पर 2 आ गए हैं। सो यहाँ पर है द चैरियट एंड यहाँ पर है मैजिशियन, ओके। और जो बॉटम एनर्जी है वो है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स, ओके फाइन। तो मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ आपकी रीडिंग पर, फिर आती हूँ वापस। ओके गाइस, तो मैंने मेडिटेशन कर लिया है, तो फर्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो अगस्त 2024 का जो फर्स्ट वीक है, अगर यहाँ से हम चेक करें, सबसे पहले यहाँ पर बर्थ है, ठीक है। इसका मतलब नंबर 1 यानी बर्थ यानी रीबर्थ, उसके साथ यहाँ पर फ्रेंडशिप है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया था, ठीक है, फ्रेंडशिप के नाम पर एक ये बहुत बड़ा कलंक या बहुत बड़ा धब्बा होंगे वो लोग जिन्होंने आपको फ्रेंडशिप के नाम लेकर लूटा या आपको बहुत ही उन्होंने हर्ट किया है, हद से ज़्यादा दोस्त बनाकर, दोस्ती का नाम देकर। अब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया, फ्रेंडशिप के फ्रेंड जोन में रखा हमेशा, और मतलब उस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया, यूँ समझ लो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि फर्स्ट वीक में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा सा जमेगा आपका इस पर्सन के साथ। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। या तो ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, और पता है क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कि क्यों कोई इंसान आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंस रखता है। वो इसीलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, फिर वो कुछ दोस्त होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रिलेशनशिप होते हैं जिनकी वजह से आप रीबर्थ की तरफ जाते हो। यानी कि पुराने जो चीज़ें हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, और बाय द वे ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये आपका मिरर्ड सोल होते हैं, ये आपके सोलमेट्स होते हैं, ये आपका मिरर्ड सोल होते हैं। ये आप ना किसी न किसी ऐसे पर्सन से फर्स्ट वीक में मुझे टकराते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपको एक चीज़ दिखाएगा, जैसे होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है, वो आपका मिरर सोल होगा। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मेरे जैसा ही कोई बंदा है या बंदी है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ। इसने मुझे एक ज़िंदगी को सीखने का, समझने का, या ज़िंदगी को शुरू करने का एक अलग ही, एक नया ही नज़रिया दे दिया है। तो ये कुछ ऐसे आपकी लाइफ में आएंगे, और ये ऐसा भी लग रहा है जैसे कि जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई, जिन लोगों ने आपके साथ धोखे धड़े किए, आपकी पीठ पर छुरे भोंके गए, आपके साथ धोखेबाजियाँ की गई। आप कहीं पर जॉब करते हो, आप कहीं पर ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पर धोखे से आपकी जॉब को ख़त्म कर दिया गया, या आपकी पोजीशन को खुद ले लिया गया, आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपका पैसा लूट लिया गया, आपकी जायदाद लूट ली गई, और फिर ऊपर वाले की तरफ से जस्टिस होता है और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता है, कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपके साथ न्याय करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके साथ पक्के, वो आपको समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये तुम्हारा छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, ये तुम्हारा एक नया रीबर्थ है, नई मतलब ऊपर वाले ने तुम्हें एक नया चांस दिया है ज़िंदगी को देखने का, ज़िंदगी को जीने का, नए तरीके से ज़िंदगी को शुरू करने का। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका रीबर्थ हो रहा है कुछ लोगों की वजह से, कुछ फ्रेंड्स की वजह से। आपको फील होगा कि यस, मुझे भी पूरा हक है कि मैं ज़िंदगी को रीबर्थ की तरफ लेकर जाऊँ, दोबारा शुरू करूँ सब कुछ, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और काफ़ी कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस में लग रहे हो मुझे। जो सेकंड वीक है यहाँ पर, उसमें ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी टाइम से आप इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत बेकरार थे। आपको लगता था यार मैं कहीं ना कहीं मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे तो 2-2 रुपये के लिए, 5-5 रुपये के लिए भी लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, घर वालों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि यार 500 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, ये काम करना है या वो चीज़ लेनी है। या अगर आप लेट्स से अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने हस्बैंड के सामने बार बार हाथ फैलाने पड़ते होंगे, अच्छा नहीं लगता है। बीइंग अ वुमेन मैं खुद भी इस चीज़ को ना बहुत फील करती थी कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड से लेना पड़ता है, या मतलब हाँ ठीक है वो है तो हमारा हक है, वो हमें देंगे, वो हमारा हक है, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता था। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी कि मैं जितना चाहे इतना सा ही हो, थोड़ा सा हो, लेकिन मेरा अपना हो। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है गाइज। मैंने टीचिंग की, मैंने सब कुछ किया। मैंने टीचिंग में ज़्यादातर मेरा जो प्रोफेशन था ना वो टीचिंग का ही रहा है, तो मैंने उसका जो है वो मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं ताकि मेरी टीचिंग बहुत अच्छी हो, ताकि मैंने ट्यूशन्स ली हैं ताकि मैं 2 रुपये भी जो कमा रही हूँ मेरी अपनी कमाई होनी चाहिए। ठीक है, आज मैं आप सबके यहाँ पर सामने हूँ, साथ हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है आप सबके साथ रहकर, तो मैं खुद को बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। तो ऐसा फील हो रहा है जो सेकंड वीक आएगा ना आपका, उसमें आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करोगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आप काफ़ी टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, फाइनली उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। जहाँ आप पहले ट्रैवल करते हुए भी डरते थे, अकेले में आपको फील होता था यार, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपको लगता था बहुत दूर है, कैसे अकेली जा पाऊंगी, कैसे हो पाएगा यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, मुझे करना है। अच्छा, ट्रैवलिंग से मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो सेकंड वीक में। ठीक है, आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है अपने किसी पर्सन का, जहाँ पर आप उनकी सिटी कंट्री में जाना चाहते थे, फाइनली आप सक्सेसफुल रहोगे वहाँ जाने के लिए। ठीक है, अब अगर थर्ड वीक की तरफ जाया जाए, थर्ड वीक की तरफ बात की जाए, तो ऐसा फील हो रहा है कि ये जो ट्रैवलिंग आप करोगे ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगी, और इस ट्रैवलिंग के दौरान आपको पता चल जाएगा कि मुझे अब फाइनली एग्जिट कर देना चाहिए। जिस चीज़ का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जिस पर्सन का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फाइनली मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी डिनायल है, अभी भी यहाँ पर मेरे लिए शायद कोई सक्सेस नहीं रखी है। तो बेहतर है मुझे अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को चूज़ करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मुझे एग्जिस्ट कर देना चाहिए, अब मुझे एक्साइट कर देना चाहिए, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए बाहर। तो ख़ुद को जो है ना, वो जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से डिनाइल कर रहे थे ना, जो फैसला लेने के लिए आप काफ़ी टाइम से डिनाइल कर रहे थे, वेट कर रहे थे, बहुत चलो कल ले लूँगा फैसला, कल कर लूँगा, कल, फाइनली वो डर खौफ आप में से निकल चुका है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यू डोंट नीड समवन टू फिक्स यू। आपको अपने आप को फिक्स करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही अपने लिए काफ़ी हो। यू आर द हाई प्रिस्टेस, द डेविल एनर्जी है यहाँ पर। देखो डेविल यहाँ पर कैप्रिकॉन को शो कर रहा है, कैप्रिकॉन है यहाँ पर पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे कैप्रिकॉन, पाइसेस, लीब्रा की एनर्जी, मुझे कैंसर की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी, सारे मेजर अरकानाज आए हैं यहाँ पर। और अगर यहाँ पर डेविल की एनर्जी देखी जाए, क्योंकि ये एक आपकी मंथ ऑफ अगस्त 2024 की रीडिंग हो रही है, और क्योंकि ये मंथली रीडिंग है तो इसमें डेविल आया है। पता है इसका मतलब होता है कि फाइनली आप अपने उस डर को, उस खौफ को, वो जो एक बार बार आपको डराता रहता था, उसको बाहर फेंक के, मतलब दूर करके आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जा रहे हो। काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि कुछ जो आपके लिए लोग सही हैं, कुछ लोग आपके लिए सही नहीं हैं। ठीक है, कुछ लोग एनवे हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सक्सेस, कामयाबी से जलते हैं। कुछ लोग आपको इंडिपेंडेंट होना नहीं देखना पसंद करेंगे। आप फाइनली उनको अपने से दूर करते हुए दिख रहे हो, आप फाइनली अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। डेविल की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर आपकी रीडिंग में ये भी दिखाती है कि आप ना अपने, जैसे होता है ना कि मुझे ये करना है, ठीक है, आप ना अब जिद पे हो कि नहीं मुझे तो करके दिखाना है, वो करते हुए दिख रहे हो। आप कुछ नया क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, अपने अंदर ढेर सारा कॉन्फिडेंस लाते हुए दिख रहे हो कि यार मुझे अब अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है। और कुछ मिस्टीरियस भी होते हुए दिख रहे हो कि काफ़ी सारी चीज़ें अब आप लोगों से
उन लोगों को भी समझते हुए दिख रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, और अब आप अपने सक्सेस को, अपनी कामयाबी को, अपनी बातों को उनसे छुपाते हुए भी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। अगर कोई एडिक्शंस हैं आपको तो उन एडिक्शंस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। फाइनली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप उन एडिक्शंस को फाइनली अपने से दूर, अब ये एडिक्शंस कुछ भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का भी एडिक्शन हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना कि ये सफ़र आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में आपका इंट्यूटिव जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे 3rd वीक आते हुए दिख रहा है। अब अगर हम 4th वीक की तरफ जाते हैं तो 4th वीक में आप देख रहे हो यहाँ पर लैंड ऑफ ड्रीम। फाइनली ये जो सफ़र है वो अपनी लैंडिंग की तरफ आ चुका है, लैंडिंग की तरफ आ चुका है। फाइनली ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म हो गया है। कुछ नए रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं, आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है। आप खुद को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो कि ठीक है रिलेशनशिप्स होते हैं, ओके फाइन, लेकिन मुझे अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, मुझे उस टेंशन, उस एंजाइटी से बाहर निकलना है। अब बस बहुत हो चुका, बहुत रो लिया, मैं मैजिशियन हूँ, मुझे अपने सारे शस्त्र को अपने सारे टूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करना है। किस लिए इस्तेमाल करना है? अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालते हुए, ठीक है, दिख रहे हो। द चैरियट जो है वो मूवमेंट को दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही हिम्मत करके फाइनली किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक था, आपके लिए सही नहीं था, आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये हो सकता है कि आप अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, काफ़ी टाइम से डील कर रहे थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली आप यहाँ पर फैसला ले रहे हो। वहाँ से आप मुझे मूव करते हुए एक नई दुनिया की तरफ, एक नया डोर ओपन होता हुआ दिख रहा है, आप उस तरफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा एक बात बताऊँगी कि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्योंकि बॉटम में रूल कर रही है, तो प्लीज़ अगर यहाँ पर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप उसके बीच में मत पड़ना, खुद को बिल्कुल न्यूट्रल रखना। कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको उन लोगों के बीच में पड़ने की, उनका अपना मामला है, वो जाने, अपना मामला खुद ही सुधारेंगे, क्योंकि वो लोग तो बाद में एक साथ सही हो जाएंगे, आप खराब हो जाओगे। नाउ लेट्स सी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ ऑफ अगस्त कैसा रहेगा, और फिर यहाँ पर जो आपको ये एडवाइस दी जा रही है ये भी चेक करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहूँगी। ओह 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि आपको अगर कोई इंजरीज़ वगैरह हुई थी या कोई एक्सीडेंट हुआ था अगर पास्ट में, और उसका कोई कुछ अभी भी कोई ज़ख्म उसका सही नहीं हो पा रहा था, रिकवर नहीं हो पा रहा था, फाइनली एस का मतलब होता है नहीं, नया कुछ, तो फाइनली आप उस तकलीफ़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, नई शुरुआत हो रही है, मतलब कि उस पेन से आपको निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, आई साइड वीक रहती हैं शायद आप, मुझे लग रहा है कि कुछ रेमेडीज़ करोगे ना तो उससे आपकी जान छूट जाएगी। अब वो रेमेडीज़ आपको ढेर सारी आप यूट्यूब पर देखोगे, आई साइड के लिए या फिर वो पेन के लिए आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। और सिर दर्द भी शायद आपका आई साइड वीक होने की वजह से ही रहता है, ठीक है। कुछ लोगों को माइग्रेन हो सकता है, तो बी केयरफुल, अपना ढेर सारा ख्याल रखें प्लीज़। तो यहाँ पर आपको यही एडवाइस भी दी जा रही है कि जॉय कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, क्योंकि वो चीज़ें आपको सिर्फ दर्द सिर देंगी और कुछ नहीं देंगी। आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है अपने अंदर कुछ चेंज लाओ, बदलाव लाओ। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हो, तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपको, यहाँ पर एक रेमेडी आपको दी गई है, वो ये है कि आप ना अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। नेचर होती है ना, जैसे फूल पौधे, फ्लावर्स, कुछ अपना ना छोटा सा एक अपने घर में ही छोटा सा एक वो बना लो, क्या उसको कहते हैं, गार्डन बना दो, गार्डन एरिया बना दो, उसमें बहुत सारी चीज़ों को गार्डनिंग कहते हैं ना उसको, वो करो, नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। और अगर नहीं है तो लेके आओ ठीक है, नर्सरी जाओ और अच्छे अच्छे से फूल पौधे लो और वो गमलों में सजा के रखो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ टाइम बिताओ और नए नए फूल वगैरह, नई नई चीज़ें करो, एक्सपेरिमेंट्स करो। आपको नहीं पता कि आपको यहाँ पे कितना कुछ ख़जाना छुपा हुआ है, आपके अपने ही देख रहे हो यहाँ पे कितना ख़जाना, ये यहाँ पर ये खुदाई कर रही हैं और खुदाई में से देख रहे हो ये निकले स्टोन्स, और ये क्या होते हैं, ये हीरे निकले हैं। तो आप जो मेडिटेशन कर रहे हो ना, ये देखो, ये कोई रियल, मतलब इसका मकसद ये इन्होंने इसीलिए दिखाया हुआ है यहाँ पर
कि जब आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आपका इनर पीस, जो मैंने कहा ना कि आपको क्या करना चाहिए मंथ ऑफ अगस्त 2024 में कि आपका पीस बरकरार रहे, उसके लिए आपको ये काम करना चाहिए। आपका पीस भी बरकरार रहेगा, आपको पीसफुल, बहुत माइंड को फ्रेशनेस मिलेगी। और सेकंड चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँ, रेमेडी एक दूँ, आप एक सिक्का लो, ठीक है, कोई भी सिक्का ले लो, और उस सिक्के को ना आपके पास अगर कोई गार्डन है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह का कोई गार्डन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक गमला ले लो, उसके अंदर आप कोई भी प्लांट हो, मनी प्लांट हो या कोई भी हो, आपने ना उसके अंदर वो सिक्का गाड़ देना है, और फिर आपने रोज़ उसमें पानी देना। अगर आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, फाइनेंसेस ठीक नहीं जा रहे, करियर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा रुपया नहीं आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो उससे बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। ये देख रहे हो जेम्स किस तरह से ये निकल रहे हैं, ये असली हीरे, और ये असली हीरे एक्चुअली में यहाँ दिखाए गए हैं कि आप जब रेमेडी करोगे तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और ख़ुद को बिल्कुल छोड़ दो, जॉय करो, इन्जॉय करो, और अपने आपको यहाँ पर नेचर से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादातर बोला जा रहा है, ठीक है। और हाँ, कुछ भूखे जानवरों को, कुछ होते हैं भूखे बेचारे जानवर, उनको खाना खिलाओ, ठीक है। ढेर सारी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में फॉर श्योर। सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर, और पीस भी आ रहा है, देख रहे हो, ये देखो पीस भी आ रहा है, ठीक है। और हेल्थ भी यहाँ पर, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा यहाँ पर मुझे दिख रहा है टेंशन, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, तो अपने दोबारा से डॉक्टर से कंसल्ट कर लो और फिर अपना चेकअप करवा लो एक बार, और तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर लापरवाह मत हो जाना, क्योंकि दिख रहा है कि लापरवाह होते जा रहे हो। तो हेल्दी खाओ, ये भी कहा जा रहा है नेचर के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम वेजिटेबल्स खाओ, हेल्दी खाओ, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।